अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने एक बहुत ही शानदार और उपयोगी श्रृंखला का शुभारंभ किया। चक्र विज्ञान पर आधारित यह श्रृंखला, जिसकी हम दूसरी कड़ी लेकर आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नागपुर से इंटरनेशनल लेवल के योगाचार्य भरत भाई गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत भाई से हम भली भांति परिचित हैं। कई बार आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत ही शानदार सेशन लिए हैं। पिछले सप्ताह हमने चक्रों के बारे में, हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र बताए गए उनके बारे में जाना था, और उन चक्रों के बीज मंत्र क्या है, उनके रंग क्या है, और उनका पखुड़ियों के बारे में हमें बहुत सी बातें हमने जानी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और नई बातें जानेंगे, और साथ में हम प्रैक्टिकल अभ्यास भी करेंगे। ये श्रृंखला हमारी काफी लंबी चलने वाली है। एक एक चक्र पर हम जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भरत भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें, और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ भरत भाई का स्वागत कीजिए। भरत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। ये सब सूक्ष्म शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई विजिबल नहीं होती है। जैसे नाड़ियां का बताया है, 72,000 के ऊपर नाड़ियां होती है, पर उसमें से 3 नाड़ियां बहुत प्रमुख है। जैसे आपको बताया था पिछले बार कि 114 हमारे चक्रास होते हैं, पर उसमें से 7 चक्र काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही नाड़ियों का है 72,000 नाड़ियां, और उसमें से ये जो 3 नाड़ियां है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा जो चक्र के बारे में वो कहाँ पे जानकारियां इसकी बारे दी गई है। तो पहले तो उपनिषदों में इसका वर्णन बताया गया है, और इनका समय बताना काफी कठिन है, कब यह अस्तित्व में आया। क्योंकि पहले जैसे आपको पता था कि गुरुकुल की पद्धति थी, जिसमें जो गुरु होते हैं वो शिष्य को मौखिक, है ना, मंत्रों द्वारा, अ, अपना श्लोक द्वारा, सूत्र द्वारा उनको सिखाया जाता था। फिर लगभग पहली बार जो आया वो 1200 टू 900 बीसी में इसको लिखे जाने की इसके बारे में पता चला। फिर ये कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है, जैसे उपनिषद तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, कुछ उपनिषदों में है। फिर एक विशेष एक ग्रंथ है, षट चक्र निरूपण ग्रंथ, इसमें इसका अच्छे तरह से उल्लेख है। फिर पदक पकांक तांत्रिक ग्रंथ, इसमें भी उल्लेख है, और बौद्धिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है।
और भी अभी बहुत सारी पुस्तकें निकली है ना, अच्छे अच्छे लेखकों की, उन्होंने भी इसके बारे में काफी अच्छा वर्णन किया है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारी चक्र जो है, आप लोग टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो कोश जो होता है, हमारी जो आत्मा है, वो पांच कोशों से कवर है। ठीक है। तो सबसे ऊपर की कोश, कोश यानी कवरिंग बोल सकते हैं हम, लेयर बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो आप शरीर, हम आपका शरीर देख रहे हैं, आप हमारा शरीर देख रहे हैं, वो अन्नमय कोश है जो दिखता है हमें। इसके अंदर है प्राणमय शरीर, जो प्राण, जो इस संसार में अस्तित्व में है ना। जैसे पिछले बारे में बताया था कि ऑक्सीजन रहता है, पर मनुष्य के प्राण जब निकल जाते हैं तो ऑक्सीजन रहते हुए भी वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो प्राण हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्राणमय शरीर होता है जो हमारे स्थूल शरीर को चलाता है, अन्नमय शरीर को चलाता है। फिर प्राणमय शरीर को भी चलाने वाला एक अन्न अंदर एक कोश होता है, जिसे हम कहते हैं कि मनोमय कोश। और फिर उसको भी चलाने वाला अंदर होता है, वो है विज्ञानमय कोश। और उसके अंदर होता है आनंदमय कोश। और उसके अंदर हमारी आत्मा होती है। तो यहीं पर ये बताया गया, मैं आपको चित्र द्वारा उसको समझाऊंगा। जो जिनको कोश के बारे में नहीं है, वो आगे मैं चित्र के द्वारा अच्छे से समझाऊंगा ताकि समझ जाए। अभी हम चल रहे हैं कोश। तो जो मूल आधार चक्र होता है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है, तो उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। और स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान जो चक्र होता है, और मणिपुर चक्र होता है, ये जो तीनों चक्र है, ये हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए इसको जाना जाता है। तो हम अन्नमय कोश जो है वो मूलाधार चक्र में भी रहेगा, स्वादिष्टान चक्र में और मणिपुर चक्र में रहेगा। फिर जब हम अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, वो हम अपने स्थूल शरीर के तरफ कम ध्यान देते हैं, और हमारी आध्यात्मिक शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके तरफ हम ज्यादा ध्यान, अर्थात आध्यात्मिक जर्नी की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा जो बोलते हैं ना बेस, जहां से जैसे हम लोग कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसका जो बेस होता है ऊपर के स्पेस में जाने का, वैसे हमारा बेस होता है हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र। यहाँ से मनुष्य ठहराता है कि उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही रहना है, हमारी इंद्रियों के सुख, मन के सुख पर ही जीना है, कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। तो ये जो अनाहत चक्र है वो बेस है। तो यहाँ से फिर हमारा प्राण में शरीर अर्थात मैंने जैसे आपको बताया कि ये सूक्ष्म शरीर है जहाँ प्राण शक्ति होती है, और प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारा स्थूल शरीर चलता है। जितने हमारे ऑर्गन्स है, जो आप बैठे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, सब हमारा प्राणमय शरीर करवाता है। तो इसका अस्तित्व होता है अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र तक। फिर उसके बाद में और हमारा प्रोग्रेस हो जाता है, तो आज्ञा चक्र अर्थात हमारा जो फोर हेड है, कपाल है ना, जहाँ पे हम टिक्की लगाते, दोनों भुवों के बीच में जहाँ टिक्की लगाते हैं, वहां पे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, अर्थात हमने मन को जीत लिया है किस द्वारा? विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि हमें क्या, कौन सा ज्ञान चाहिए? इस सांसारिक ज्ञान चाहिए कि हमें ईश्वरीय ज्ञान चाहिए? तो जब वो हमें पता चल जाता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये जब हमारा तो मन के हमारे अंदर उसको कंट्रोल में आ जाता है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है, और हम शरीर का, शरीर से ज्यादा संबंध नहीं रहता है, हमारा आत्मा से ज्यादा संबंध होने होने लगता है, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। और यही है विज्ञानमय कोश। और जब हमें पता चलता है कि हम ईश्वर के तरफ से आए हैं, ईश्वर के तरफ ही वापस जाना है, और यही ज्ञान महत्वपूर्ण है, यही जानना महत्वपूर्ण है,
और जब ये हमको मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हम सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाते हैं, जहां आनंद ही आनंद है। बोलते हैं ना, सत्य चित्त आनंद, ब्लिसफुल हैप्पीनेस, यानी इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा हैप्पीनेस जो दैविक हैप्पीनेस है वहां प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो, और ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया था कि इट्स ए क्लींजिंग प्रोसेस। हम अपने आप को पवित्र करते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, एक एक क्लास में हम ऊपर जा रहे हैं, और इतना पवित्र कर लेते हैं कि हमारी जो 1000 जो हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो भी ऑलमोस्ट हमारी ब्रह्मांड की जो शक्तियां, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो भी पूरी तरह से प्योर है। तो हम जब अपने आप को पूरी तरह से प्योर कर लेते हैं, तो हम फिर निर्वाण, केवल्य मोक्ष के आदि हो जाते हैं, अर्थात हम क्वालिफाई कर जाते हैं उसमें। अब उसके नीचे चलते हैं, सेकंड कॉलम, प्राण। अब प्राण भी आपको पता है कि 5 प्रकार के मेन प्राण होते हैं, 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं, जो हम बाद में आपको स्लाइड द्वारा ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो ये प्राण का अस्तित्व है। जैसे अपान हो गया, हम मूल आधार चक्र का अगर चित्र आपके ध्यान में होगा, तो आप देखिए अपान जो है, अपान वायु है ना, बोलते हैं ना, जो गैस निकलती है हमारे एनस से, मल द्वार से, उसे अपान वायु कहा गया है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे, जब मूल आधार चक्र में जाएंगे तो इसका डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र, उसके 2 उंगल ऊपर जो है, हमारा जो पैल्विक रीजन है, वो व्यान है। व्यान अर्थात हमारा शरीर जो है वो 70 से ज्यादा % वाटर है, और उसका जो ब्लड वगैरह भी है वो भी वैसे ही मीन्स लिक्विड है। और इसका काम है पूरे पूरे जो शरीर है, हर हर सेल्स को पूरी तरह से मटेरियल सप्लाई करना, उसको उसको कौन सा विटामिन लगता है, कौन सा मिनरल्स लगता है, सब कुछ करना। तो ये व्यान का काम है। इसका काम है कि पूरे शरीर में घूमते हुए जो प्राणिक ऊर्जा है वो सप्लाई करना। फिर ऊपर और थोड़ा सा चलते हैं, नाभि के पास में मणिपुर चक्र। तो हम देखते हैं समान। समान जो प्राण है ना, उसका कार्य है कि जो भी हम खाते हैं, देखिए प्राण, याद रखिए प्राण है, ये समान जो है वो प्राण है। उसका कार्य है कि पचाना, हम जो खाते हैं उसको पचन करना। ठीक है, और उसमें से जो भी महत्वपूर्ण चीज है उसको उसको एब्सॉर्ब करना, और जो मल है उसको नीचे अपान के तरफ भेज देना। फिर और ऊपर चलते हैं हम, तो देखते हैं अनाहत चक्र, अर्थात हृदय, जहां हम बोलते हैं ना हमारा प्राण है वहां पे। तो उसका कार्य है पूरा हमारे हृदय को चलाना। ठीक है, और ऊपर चलेंगे हम तो उदान, उदान आ जाता है प्राण, है ना, जो हमारे थायराइड्स वगैरह को, हमारे वोकल कॉर्ड वगैरह को, हमारे शब्दों को, जैसे मैं अभी जो शब्द जो उच्चारण कर रहा हूँ, वो पूरा हमारा उदान प्राण पे डिपेंड है। हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ महापुरुष, उनके वाणी में इतना सात्विकता होती, इतनी एनर्जी होती, इतना ओज होता है उनके शब्दों में, है ना। तो ये सब उनका उदान जो प्राण है, वो डेवलप होने पर ही हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, जैसे किसी की वाणी सुनते हैं। तो ये सब विशुद्धि चक्र का परिणाम है। फिर उसके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो प्राण वगैरह हैं वो यहीं तक रहते हैं। इसके ऊपर फिर हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जैसे मैंने आपको कोश में बताया है कि इसका संबंध शरीर से काफी कम रहता है, ऑलमोस्ट नील रहता है। तो इसलिए यहाँ बताया है कि आज्ञा जो हमारा चक्र है और सहस्त्र चक्र, उसमें कोई भी ये प्राण होता नहीं है। ठीक है, फिर उप प्राण, तो ये हम डिटेल में आपको बताते हैं। जो मूल आधार चक्र है वहां पे हमारा कुर्म होता है, जिसका काम है कि हमारे आंखें जो झलक, वो जो झपकती है ना, हम लोग बीच बीच में आंख बंद करते हैं, तो वो उसका कार्य है। फिर धनंजय का है ओपनिंग एंड एंडिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, हमारे अंदर जो हार्ट है उसके वॉल ओपन करना, क्लोज करना, वो उसका काम है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, पर यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। यह हमारी सब प्राण की शक्ति है। यह हमारी
चक्रों की शक्तियां हैं। चक्र अर्थात जितने भी लोकेशंस आपने देखा है चित्र में, वो पूरे हमारे आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। अगर चक्र हमारा थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है तो आजू बाजू जो उसके संबंधित ऑर्गन्स है उसमें बीमारियां आ जाती है। वो हम लोग हर एक चक्र का डिटेल में हम लोग सब वो बाद में अभ्यास करेंगे। फिर मणिपुर चक्र है क्रुकल, अर्थात स्नीज हम करते हैं, छींक करते हैं, छींक मारते हैं, तो वो कंट्रोल करती है। फिर नाग है अनाहत चक्र में, तो वो बर्पिंग डकार जो आती है ना, वो उसका कार्य है। फिर विशुद्धि है देवदत्त, अर्थात हम जमाई लेते हैं, है ना, फिर वो है। और फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे प्राण रहते नहीं, प्राण रहते नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। फिर उसके अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, तो जो मूल आधार चक्र का जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको ये सब फिर से दिखेगा। उसका भौतिक जो हमारा शरीर है, जो हमारी संपत्ति है, जो हम सुरक्षा चाहते हैं, ये सब उसकी देन है मूल आधार चक्र में। फिर स्वादिष्टान चक्र में एक प्रकार का जो सेक्स आनंद होता है, प्लेजर सीकिंग ऐसे मनुष्य बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र में, और इसमें काम वासना की पूर्णता होती है। फिर मणिपुर चक्र जो है वो हमारी क्रियाशीलता, सामर्थ्य है ना, हमारी जो कार्य करने की सामर्थ्य है वो वहाँ पे होती है। और फिर जब हम डिटेल में जाएंगे आप समझेंगे, अभी आप नहीं समझ सकेंगे जो नए लोग हैं जिनको चक्रों के बारे में पता है, पिछले है ना इसके पहले जो मेरे सेशंस हुए तो वो अटेंड कर तुमको पता है। फिर अनाथ चक्र, इसमें हमारा जो राग अर्थात जो हम लगाव करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, ये सब जो चीजें हैं ना, ये उसमें आ जाता है। जैसे करुणा हो गया, प्रेम हो गया, है ना, क्रोध हो गया, ये सब चीजें हमारा अनाहत चक्र में उसके कैरेक्टरिस्टिक है। फिर विशुद्धि चक्र, वाणी की शुद्धि हो जाती है यहाँ पर। और आज्ञा चक्र में पराशक्ति का साक्षात्कार करना के सामर्थ्य, पराशक्ति यानी ईश्वरी शक्ति, यहाँ पे हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाते, इसलिए बोलते हैं ना ईश्वर शंकर भगवान की थर्ड आई, यानी यहाँ ज्ञान आपको पता चल जाता है असली ज्ञान क्या है। जब वो आ जाती है तो आप इतने प्योर हो जाते हैं, तो पराशक्ति से आपको वो उसके संबंध में जानने लगते हैं, उससे संबंध आपका प्राप्त हो जाता है। और फिर सहस्त्र चक्र में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में ये पंचकोश कैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे ऊपर का जो लेयर है ना, फिजिकल बॉडी जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, उसके अंदर है हमारा प्राणमय कोश, जिसे हमें एनर्जी बॉडी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना। देखिए ना, मृत्यु होने के बाद में अगर प्राण नहीं है तो आप सब कुछ है, ऑर्गन से सब सब कार्य कर रहे हैं, है ना। पर प्राण शक्ति के कारण कोई ऐसा एक ऑर्गन फेल हो जाएगा जो आपको पहले से बीमार था, है ना। और ये सब बीमारी वगैरह हमारे, मैंने बताया कि जैसे चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ही आपको ये हमारे ऑर्गन्स बीमार पड़ेंगे, अन्यथा नहीं। फिर मनोमय कोश है, उसके अंदर जो हमारा प्राणमय कोश को चलाता है, और प्राणमय कोश अन्नमय कोश को चलाता है। तो मनोमय कोश यानी इमोशनल बॉडी, हमारा मन, है ना, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, फिर उसको चलाने वाला विज्ञान में कोश। ये ज्ञान जो है ना, विज्ञान ज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी लोग इतने साधक इतने बड़ी संख्या में यहाँ जुड़े हैं, है ना, तो आप लोग ये सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है ना। मैंने जो एक विद्यार्थी के तौर पे मैं जो पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, वही बांटने की कोशिश करता हूँ, और कुछ भी नहीं। और ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर ने आपको और हमें दोनों को इस आनंद भाई के माध्यम से हमें जोड़ा है, और ये आदान प्रदान हो रहा है, तो ये विज्ञानमय कोश है। ठीक है। फिर एक बार ज्ञान आ जाता है, विजडम क्या सही है क्या गलत, ये एक बार पता चल जाता है, तो हम आनंदमय कोश में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो हमारा जो आत्मा है, जो प्राण है, वो उसको कवर करके रखा है उसने। ओके। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्यचित आनंद। वो हरदम प्रसन्न रहेगा। कौन सा प्रसन्न? ये मटेरियलिस्टिक प्रसन्न नहीं,
मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट होता है तो हम खुशी हो जाते वाला नहीं। ये सत्यचित आनंद है, ये अलग प्रकार का एक आनंद है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी और डिटेल में इसमें जाते हैं। सेम है, 5 कोश आप देख रहे हैं, बीच में हमारा आत्मा है, सोल, और उसके ऊपर ये सब कवरिंग्स है, इसके भी कलर्स वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, तो वो सेम रिपीट है ये। फिर इसके बाद में चलते हैं, अब प्राण का जैसे मैंने बताया उसके क्या क्या कार्य है, तो यहाँ पर उसका डिटेल में कार्य दिया गया है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे हम डिटेल में। फिर ये लोकेशन है, 5 प्राण कैसे रहते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आज्ञा चक्र उसमें कवर हो रहा है, यानी चक्र और प्राण का कैसे संबंध है उसका चित्र है ये। ऊपर उदान जो है ना, वो जामुनी कलर का है। तो ये आपका जो ब्रेन है, जो आपकी सोच है ना, जो हम सब कार्य करते हैं, तो यहीं पे हमारा सब कुछ है। एंडोक्राइन सिस्टम यहीं पे है, पूरे हमारी जो मेन पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस वगैरह सब सब जो कुछ है, वो हमारा मेन, आप बोल सकते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है, मेन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं, हरे में है प्राण, है ना। प्राण अर्थात हृदय, हृदय में आप ट्रायंगल भी देख रहे हैं। फिर जब इंडिविजुअल जाएंगे तो मैं पूरी चित्रों का आपको आपको पंखुड़ियों का क्या क्या महत्व है, हर एक पंखुड़ियों क्या 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 संबंध है, उसमें उतने डिटेल में हम लोग जाएंगे। उसके नीचे चलते हैं तो समान अर्थात वो डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल है। उसके नीचे चलते हैं, ये स्वादिष्टान चक्र देखिए, रेड कलर का है ना, ये पूरा हमारे बॉडी में जितने ऊर्जा है, प्राण है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब पहुंचाने काम करता है, शक्तियां पहुंचाने काम करता है। और सबसे नीचे है हमारा अपान, जहां से हम मल त्याग करते हैं, जहां जहां से हम हमारी जो अपचन हो गया है तो गैस जो निर्माण होती है सब वो उसका कार्य करता है। और उसके नीचे सब दोनों लेग्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। हाँ, इसका हमारा चक्रों का और संगीत का भी बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है। जितने भी जितने भी गायक होते हैं, बहुत पहुंचे हुए गायक, है ना, जितने भी नृत्य करने वाले होते हैं, हमारे जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह है, तो इसका संबंध हमारे चक्रों से बहुत है। आप देखते होंगे कि बहुत ऊर्जा होती है उनमें, बहुत सात्विकता होती है ऐसे लोगों में, क्योंकि उनके जो चक्र है वो जागरूक होते हैं। क्योंकि वो सारे ग म प ध नी, है ना, इसका इसका अभ्यास करते हैं रोज, जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं, वैसे ये भी एक योग ही है ना। ईश्वर को पाने के लिए हमने देखा है मीराबाई, है ना, उन्होंने भजन करते हुए, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष वगैरह हो चुके हैं जिन्होंने भजन से ईश्वर की प्राप्ति करी है ना। और भक्ति भक्ति जो योग है, वो तो ऐसा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति भक्ति जो है वो अ, काफी लोग उसको उसके उसके उस योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। फिर ये हमारा अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो लोकेशंस यहाँ पे बताया गया है ना। तो हमारा मूल आधार चक्र है, आप देख रहे हैं कि सैक्रो कोकी जेल प्लेक्सस, यानी एकदम से रीढ़ के जो हड्डी का लास्ट टोक है, वहां पे हमारा मूल आधार चक्र हो, तो वो लोकेशन बता रहे हैं। फिर स्वादिष्टान चक्र का हमारा प्रोस्टेटिक या वेस्कुलर प्लेक्सस, यानी हमारा पेल्विक रीजन में। फिर मणिपुर चक्र में हमारा सोलार प्लेक्सस, ठीक है, जहाँ नाभि होता है, अनाथ यानी हृदय के पास में कार्डियक प्लेक्सिस। फिर बाद में विशुद्धि चक्र होता है, तो ये फायरिंजियल, आप सभी को पता है, जो आजकल तो स्कूल वगैरह में सब इसके बारे में बताया जाता है, वो प्लेक्सिस होता है। फिर आज्ञा चक्र में केवर्नोस प्लेक्सिस ये होता है। और फिर यहाँ पे सहस्त्रार में इसका कोई संबंध नहीं है, तो वहां पे कोई नहीं होता है उसका। फिर लोग देखते हैं, जैसा कुछ लोग को पता होगा कि पृथ्वी लोक ही होता है, हम लोग पूछते हैं, हम लोग जानते हैं स्वर्ग लोक होता है, कुछ लोग बोलते हैं नरक होता है, यानी पाताल वगैरह होता है। तो यहाँ चक्रों का संबंध उससे भी है।
तो हम देखते हैं ऊपर के जो 7 लोक है ना, ये भूलोक यानी हमारा हमारा जो लोक है ना, मूलाधार चक्र में हमारा भूलोक है इस पृथ्वी। और जैसे जैसे हमारे चक्र क्लीनिंग होते जाते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति उसको उसके अंदर पेनिट्रेट करते जाती है, वैसे हम ऊपर ऊपर के लोक में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, जस्ट ये आप इसमें देखिए कि हमारी जो चक्र है और हमारी जो लोक है ना, पृथ्वी लोक, फिर हम बोलते हैं स्वर्ग लोक, फिर ब्रह्म लोक, है ना, ये जो लोक हमने सुना है, तो उसका इससे संबंध कैसे है, वो दिखाया गया है कि स्वादिष्टान में, फिर भूव लोक, फिर तीसरा है मणिपुर चक्र, है ना, वहां पे स्वलोक है, अर्थात स्वर्ग है। फिर फिर आवाज चले गई है लगता। ओके। फिर हमारा जो हमारा जो स्वर्ग है उसके ऊपर भी लोक है, तो वो महालोक है ऊपर। उसके ऊपर फिर जन लोक है, फिर तप लोक है, और सबसे ऊपर जो है सहस्त्रार चक्र, वहां पे ब्रह्म लोक है। ठीक है। तो वहां पे पहुंचने के बाद में फिर हम पृथ्वी पे कभी भी वापस नहीं आते। स्वर्ग में और पाताल में जाना हमारे कर्मों के हिसाब से वहां हमको भोगना पड़ता है ना। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग में जितने दिन भी हमारे अच्छे कर्म का रहेगा, उसका हिसाब वहां, फिर बाद में फिर जितने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए पाताल जाना पड़ेगा, ऐसे हमारी मान्यता है। फिर यंत्र का आकार हमने जो देखा है ना, अभी चक्रों का जो आपने डिजाइन देखा है, उसका ही बता रहे हैं कि जो मूल आधार चक्र है उसका स्क्वायर होता है, फिर स्वादिष्टान चक्र को उसका चांद होता है, यानी जो दूज का चांद बोलते हैं ना। फिर बाद में फिर मणिपुर चक्र में उल्टा त्रिभुज होता है, हम लोग नीचे होता है, पर इसमें ये उल्टा दिखाया गया है। ये मणिपुर चक्र है, उसका बताएंगे क्यों ऊपर दिखाया गया है उसके बारे में। फिर षटकोण बताया है। आप जब तो ट्रायंगल को दो दो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करते हैं, जो हृदय चक्र में हम देखेंगे वो, तो वहां पे उसको षटकोण का आकार आ जाता है। फिर उसके ऊपर चलते हैं विशुद्धि चक्र, है ना, वहां पे आपको सर्कल दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अज्ञा चक्र चलते हैं, तो वहां पे जो चक्र का आकार होगा वो शिवलिंग का होगा। और फिर हमारा शस्त्रार में होगा वो एक गोल होगा, सर्कल होगा। अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि ऊपर के जो 7 लोक है वो कौन से हैं, है ना। जैसे भूलोक है ना, पृथ्वी लोक हम जहाँ रहते हैं, उसके ऊपर भूलोक है, उसके ऊपर स्वर लोक है, यानी स्वर लोक यानी स्वर्ग लोक। फिर उसके ऊपर महालोक है, फिर जना लोक है, तप लोक है, और फिर सत्य लोक है। सत्य यानी जहाँ ब्रह्म का वास होता है, जहाँ ईश्वर का वास होता है। ये स्वर्ग में देवता होते हैं, और जो सत्व लोक है अर्थात जो ब्रह्म लोक है, वहां पे ईश्वर का वास होता है। अब नीचे का भी देख लो कि अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें पाताल तक जाना पड़ेगा, तो जैसे आपके बुरे कर्म होंगे वो हिसाब से वो लोक की आपको सजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 लोग बताए हैं, 7 ऊपर है 7 नीचे। ओके। अब देखते हैं फिर से वही, अभी मैंने सर्कल द्वारा बताया था, अभी इसके द्वारा, ताकि अच्छे से समझ जाए कि हमारे चक्रों से इसका कैसा संबंध है ना। तो हम देख रहे हैं कि भूलोक यानी पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर ब्रह्म लोक, है ना। फिर वैसे ही पाताल में हम देख रहे हैं, बोलते हैं ना मैं तेरे को रसातल में पहुंचा दूंगा, तो ये भी पाताल के ऊपर का एक लोक है ना। फिर आगे चलते हैं जर्नी। ठीक है। हमें सिद्धियां कौन कौन सी प्राप्त होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। हमें मूल आधार चक्र अगर हमारी जागरूक हो गई तो हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होगी, हर एक चक्र की सिद्धियां, वो हम जब विशेष वो चक्र लेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। अभी सिर्फ हम एक प्रकार का आपको एक आइडिया देने के लिए कि हमारे चक्रों का और कितने सारे चीजों का कैसे इसका संबंध है ना, ताकि आपका विश्वास बढ़े। और ये सब ग्रंथों से ही, कोई अपने मन की कोई इसमें चीज नहीं है, सब ग्रंथों में इसका वर्णन है।
और यही सब बताया है। पर ये हो रहा है कि ये जो चक्र विज्ञान है ये ज्यादा अस्तित्व में आया नहीं, इसको छुपा के रखा गया था। जो भी पूर्वज के गुरु वगैरह थे इन्होंने ये विद्या को छुपा के रखा है। बाद में अभी अभी इसका बाहर विस्तार हो रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा शास्त्र इससे कई गुना विकसित था, हमारा जो प्राचीन शास्त्र है। और अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस भी काफी प्रगति कर रही है, पर उसको कभी अभी काफी लंबा सफर पूरा करना है। ठीक है, तो चक्रों का सिद्धियां देखते हैं। मूलाधार चक्र, यानी ये अगर हमें मूलाधार चक्र की सिद्धि प्राप्त हुई तो अब कोई एडवर्टाइज वगैरह मुझे याद आ रही है, एक एडवर्टाइज थी कि वो ध्यान कर रहा है और उसका शरीर ऊपर उठ रहा है ना। तो यहाँ पे वो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर स्वादिष्टान चक्र की सिद्धियां क्या है, तो इससे जल से मृत्यु नहीं होगी, वो आपकी आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर मणिपुर चक्र में ये है कि पाताल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अनाहत चक्र का है कि आपको भूचरी और खेचरी विद्या, वो जो मुद्रा है वो लगाने की आपको शक्ति आ जाती है। खेचरी मुद्रा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, जो योग साधक है उनको पता होगा। ये मोस्ट डिफिकल्ट है। ये जो हमारी जीभ होती है ना, इसको क्या करते हैं, जीभ और जो नीचे कनेक्शन है जॉ, तो यहाँ पे एक मांस होता है और वो दोनों को ज्वाइन करके रखता है ना, मांसपेशी होती है, उसको ज्वाइन करके रखती है। जब वो पहले के जमाने में हमारे जो ऋषि वगैरह होते थे, जिनको सिद्धियां, जिनको अमरत्व प्राप्त करना होता था, देखिए अमरत्व प्राप्त करना होता था, तो वो जीभ का और जो जबड़ा है उसके बीच में जो मांस है उसको रोज सूक्ष्म, उस समय जो एक पौधा होता है उसकी जो काफी तीक्ष्ण होता है, उससे वो थोड़ा सा एक बाल के थिकनेस का काटते थे। और ठीक है, और उसको धीरे 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 तो उनकी जो जीभ होती थी काफी लंबी हो जाती थी। अब जब काटना मत बोल रहा हूँ सिर्फ, इसको अगर करेंगे तो काफी जीभ लंबी हो जाती है। और ये क्या करते हैं, जीभ को पलटाते हैं और अंदर घुसाते हैं। और हमारा जो ब्रह्मरंध्र है ना, जो शस्त्रार चक्र, जहाँ पे एक साधक ने पिछले बार पूछा था, हमारे अंदर जो ब्रह्मरंध्र है ना, वहां से अमृत टपकता है। ठीक है, और क्या होता है, हम ये जीभ से उसको रोक नहीं सकते हैं, इसलिए सीधा वो नीचे जाके हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारा मणिपुर चक्र जो है हमारा वहां पे जाके वो भस्म हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। तो वहां जाके वो भस्म हो जाते हैं, इसलिए हमें वो जो अ, हम कितने ज्यादा साल जी सकते हैं, वो चीजें जो प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर भूचरी मुद्रा भी बताऊंगा, ये काफी कंसंट्रेशन के लिए और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए है। उसका मैंने चित्र बनाया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और विशुद्धि चक्रों में चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है ना। तो वेद भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने उपनिषद और ये सब जो लिखे गए हैं, वो उसका बोलते हैं वेद का अंत, अर्थात बहुत सारे ऋषियों ने अपने अपने वेद को पढ़ के फिर अपने उनको जो विषय अच्छा लगा, जैसे मुझे चक्र अच्छा लगता है तो मैं ये ज्यादा लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे विषय उन्होंने लेके अपना उपनिषद लिखे हैं, है ना। बहुत सारे योग से संबंधित 11 उपनिषद है, जिसमें योग से संबंधित उपनिषद बताया गया है। ऐसे बहुत सारे, तो इनको उस समय विशुद्धि चक्र, विशुद्धि है ना, हमारी जो ज्ञान, हमारे जो ज्ञान का बेस है, जहाँ हम हमारी वाणी की शक्तियां होती है, वो आपको वेद का ज्ञान होगा तो ही आप ये सब कर सकेंगे। ठीक है, फिर बाद में ऊपर और चलते हैं आज्ञा चक्र में। तो है ना, अष्ट महासिद्धियों का आपको प्राप्ति हो जाती है। वो मैं बताता हूँ, एक स्लाइड मैंने बनाया है कि ये अष्ट सिद्धियां क्या है ना, 8 सिद्धियां क्या है। इसको पतंजलि योग सूत्र में काफी अच्छा वर्णन किया गया है इसके बारे में। फिर सहस्त्रार जो चक्र है उसमें आपको कैवल्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अभी मैं बाद में उसकी स्लाइड्स दिखाता हूँ। फिर सिद्धि प्राप्ति के साधन क्या क्या है ये,
तो ये जब हम इंडिविजुअल चक्र का लेंगे तब ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे मूलाधार चक्र है तो अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा आपको कुछ लोग को पता होगी। अश्विनी है ना घोड़ा, तो घोड़ा जैसे एनस को दबाता है खोलता है, दबाता है खोलता है, वैसे ही हमें अपने इसको हमारे जो एनस पार्ट है उसको खोलेंगे वगैरह छोड़ेंगे ये, तो बहुत सारी हमें उसकी सिद्धियां प्राप्त होती है। फिर आप मूलबंध उसमें लगाना चाहिए। मूलबंध यानी आपको पता है कि एनएस का भाग को आपको ऊपर खींचना है, तो वो मूलबंध हो गया। और पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी यानी हमारा जो रिंग फिंगर है, अंगूठे से अगर उसके जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी मुद्रा हो गई। फिर अगर स्वादिष्टान चक्र को डेवलप करना है तो भुजंग आसन, आप लोग को काफी लोग को पता होगा भुजंग आसन। फिर पश्चिमोत्तान आसन, ये भी आपको पता होगा। और शलभासन, ये काफी कॉमन आसन है जो जो इसके लिए स्वादिष्टान चक्र डेवलप करने के लिए बताए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम, ये मेन मेन हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और बाकी लोग बाकी भी लिखे हुए हैं, पर ये मेन महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर मणिपुर चक्र जागरूक करना है तो उड़ियान बंद भी जो त्रिबंध जिनको पता है, जो प्राणायाम करते हैं कि हमारे महाबंध त्रिबंध वगैरह कैसे लगाते हैं, तो उड़ियान बंद, मूल बंद, फिर जालंधर बंद, और उसके बाद में उड़ियान बंद। तो उड़ियान बंद में पूरा मणिपुर चक्र को अंदर, यानी जो मणिपुर का भाग है अर्थात हमारे पेट का भाग है, उसको अंदर खींच के रखते हैं, तो ये उड़ियान बंद उसको कहते हैं। और सूर्य मुद्रा अर्थात यही हमारी जो रिंग फिंगर है उसको दबाना है। ओके। और अंगूठी से दबा देना है, रिंग फिंगर को अंगूठी से दबा देना है। तो ये आपका क्या हो गया, सूर्य मुद्रा होगी। फिर अनाहत चक्र को डेवलप करना है तो आपको प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप अष्टांग योग में देखते हैं कि यम नियम, उसके बाद आसन आता है, उसके बाद प्राणायाम आता है, और उसके बाद में फिर धीरे 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 आप जितना मन को कंट्रोल में, इंद्रियों कंट्रोल, तो आपको ध्यान आएगा। तो ये सब उसके पावर्स हैं। इसका मतलब हम अपने आप को, शरीर को, मन को शुद्धि करते जा रहे हैं। ठीक है। तो प्राणायाम, फिर मत्स्य आसन है ना, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, गौमुख आसन। तो ये हमारे अनाहत चक्र को, हृदय चक्र को, इसको खोल सकते हैं, इसको एनर्जाइज कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर विशुद्धि चक्र में ऊंचाई, जो साधक लोग हैं योग के, उनको पता है ऊंचाई कैसे ली जाती है, जिससे हमारा ये वोकल कॉर्ड, हमारी इसको इसको क्या बोलते हैं हम, हरदम ऊपर से नीचे ही हम लोग लेते रहते हैं ना, तो इसमें रिवर्स उसको करते हैं, ये क्रिया है। तो जिससे हमारे यहाँ के जितने ऑर्गन्स है, थायराइड, पैराथायराइड, वोकल कॉर्ड वगैरह जितने भी है, सब उसको एक प्रकार की जैसे बोलते हैं ना, गालों को हम ऊपर से नीचे ही हरदम करते हैं, पर अगर आपको रिंकल रिमूव करना है तो आप उल्टे डायरेक्शन से करेंगे, तो आपके आपके जो सेल्स है ना, स्किन के सेल्स, उसको एक प्रकार का व्यायाम मिल जाता है। तो वैसे यहाँ पर है कि हमारे जो विशुद्धि चक्र है, तो उसमें हम रिवर्स में उसको, उसका प्रोसेस करते हैं। फिर प्राणायाम तो करना ही है। और सर्वांग आसन और हलासन, तो योग साधक वालों को पता है सर्वांग आसन क्या होता है, और ये बहुत जरूरी है। जो कर सकते हैं उन्हें करना ही चाहिए। सर्वांग आसन यानी सब आसन का राजा ऐसा कहा गया। और हलासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी विशुद्धि चक्र को डेवलप करने। सर्वांगासन और हलासन हमारी विशुद्धि चक्र को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आज्ञा चक्र है योग मुद्रा। ठीक है। योग मुद्रा भी साधक लोग को पता होगा। यहाँ चित्र मैंने दिया है कि आपको पद्मासन में बैठ के या अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ के, फिर सामने हमारे हाथ पीछे रखते हुए, है ना, सामने हमारे जो सर है, मस्तिष्क है, वो जमीन को टिका देना है। आजकल तो लोगों की ढेरी ऐसी बढ़ गई है कि वहां तक वो पहुंचता नहीं है। फिर भी कोशिश करिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये योग मुद्रा हो गया। फिर ओमकार का ध्यान। हमको पता है कि ओम ओम जो है वो एक प्रकार की हमारी ब्रह्मांड की शक्ति है। नासा के वैज्ञानिक ने भी इसके ऊपर काफी शोध किया, और वहां जाके उनको पता चला, इसमें साउंड रिकॉर्डिंग की गई हमारी यूनिवर्स में, तो पता चला कि वो जो मकार है, ओम का मकार,
ये वहां पर वो साउंड है, अर्थात हमारा पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है ये हमारे साउंड पे डिपेंड है पूरा पूरा, और वो भी ओमकार का साउंड। तो ये सब हमारा जो ओमकार का है वहां पे ध्यान हमारा लगना चालू हो जाता है, और इससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पे फिर निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाती है, यानी कहाँ वहां पे कोई भी बीज निर्बीज वगैरह वो बाद में फिर अलग सेशन उसका रहेगा समाधियों का, उसमें बताया जाएगा इसके बारे में। फिर ये मैं आपको बता रहा था जो 8 सिद्धियां हैं, तो ये महर्षि पतंजलि के सूत्र में इसके बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 8 और उसकी क्या खासियत है। तो ये सिद्धियां आपको भी प्राप्त होती है। अगर आप ये जब पढ़ रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं, तो आप हनुमान का भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को कितना एक अणु के समान कन्वर्ट किया था, फिर अपने शरीर को काफी भारी बना दिया था, है ना। कुछ लोग जो हमारे ऋषि मुनि थे वो अपने शरीर को कितना हल्का बना के यहाँ से ट्रेवल करते थे अलग अलग ग्रहों पे, है ना। ये एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही बहुत सारी। तो यही देखते हैं अणिमा, अर्थात हमारे शरीर को अणु के समान छोटा सा बना लेना, एकदम सूक्ष्म बना लेना। महिमा अर्थात शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता, है ना। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में अपना विराट रूप बताया था, तो ये वही है महिमा। फिर गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना देना, जो हनुमान जी ने उनके इसमें अपना अपना शरीर पूरी तरह से बहुत वजनी कर दिया था, तो उनका कोई भी पैर हटा नहीं सकता था। फिर लघिमा शरीर को भार रहित करने की क्षमता, अर्थात शरीर को पूरी तरह से हल्का बना देना ताकि आप हवा में उड़ सके। हम लोग पूछे जो पहले के जमाने में जो पिक्चर देखते थे भगवान वगैरह के, तो उसमें एक जगह से दूसरे जगह जो उड़ के जाते थे वही है। फिर प्राप्ति बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता, तो वो कहीं पे भी बिना रोक टोक कहीं पे भी जा सकते हैं और अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। प्राकम्य अर्थात अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, जो भी आपकी इच्छा है वो उससे आप पूर्ण कर सकते हैं। और ईशित्व अर्थात प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार, यानी हर मनुष्य, हर प्राणी, जानवर हो जो भी हो, वो उसके उस पे पूरा आपका अधिकार हो जाएगा। अधिकार अर्थात वो आपका सुनने लगेगा, आप उसकी वाणी को समझ सकते हैं, वो आपकी वाणी को समझ सकेगा, सब कुछ। और वशित्व प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। तो ये सब मनुष्य से लेकर प्राणी तक उनके वश में आ जाएंगे। तो ये जस्ट 8 सिद्धियां बताई गई है, और उसमें तो 32 सिद्धियां हैं। उसके बारे में भूचरी मुद्रा जो हमने बताया था कि आपको खिचड़ी मुद्रा का वर्णन किया था, भूचरी मुद्रा इसमें आप देख लेंगे। राइट हैंड आपको सीधा ऐसा रखना है जैसे पैरेलल टू ग्राउंड, है ना। और जो अंगूठा है वो हमारे जहाँ हमारी नाक दोनों छिद्रों का एंड होता है ना, वहां पे ओठ का ऊपर का भाग वहां पे इसको टच कर देना है। और पूरी तरह से हमें एकाग्र होकर हमारी जो लास्ट लिटिल फिंगर है उसके नख पे या कोई भी जगह पे वहां पे सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना है। ठीक, उसके बारे में ही वर्णन है। ठीक है, पूरा का पूरा। अब हम चलते हैं। ओके, थोड़ा सा समय है। ओके, तो अभी हम इंडिविजुअल चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। आनंद भाई जी, जब आपको लगेगा तो आप वो हमें बोल देना रुकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। और मैंने आपको बताया था स्क्वायर है इसका, तो वो भी दिख रहा है। इसका जो बीज मंत्र है वो लम, वो भी अभ्यास हम लोग करेंगे, इस बार प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। आसन का तो मैं चित्र बताऊंगा, क्योंकि इतने कम समय में सब आसन आपको करके, क्योंकि चित्र आप देख लेंगे तो आप खुद कर सकेंगे। प्राणायाम के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, क्या करना, जो नए विद्यार्थी है ना। और फिर मेडिटेशन सब लोग करेंगे, और 2 प्रकार का मेडिटेशन है इसमें हम लोग करेंगे। एक है कि लम, ये जो है ना लम, ये जो मकार जो देख रहे हैं हमिंग नॉइज, वो आपको ज्यादा लेना है इसमें, है ना। और दूसरा है कि लाल कलर में आप कंसंट्रेट करेंगे,
उसका ध्यान करेंगे, है ना। ये इंटरनेट पे भी वीडियोस वगैरह काफी इसमें अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको चित्र समझा दिया है। ये 4 पंखुड़ियां हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे पंखुड़ियों के द्वारा क्यों बताया गया है। और रहते मैंने जैसे आपको बताया था कि ये तो हमारे अंदर 7 चक्र है, और इसका जो शेप है वो तो त्रिकोण होता है, पर वो जब घूमता है तो गोल दिखता है। तो जस्ट हम लोग को आसानी से समझने के लिए, है ना, तो ये ग्रंथों में इसके चित्र ऐसे दिए गए हैं। और हर पंखुड़ियों का एक हमारी एक प्रवृत्ति होती है, एक स्वभाव होता है। तो वो पंखुड़ियों का भी इसके लिए पंखुड़ियां दी गई है कि वो वर्णन आप उसको समझ सके कि ये 4 पंखुड़ियों का क्या वर्णन है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग, मूल आधार चक्र कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन है ना। तो ये जो रीजन बिटवीन द एनल ओपनिंग एंड यूरिनल ओपनिंग, ये दोनों का बीच का जो आप देख रहे हैं स्टिचिंग के समान वहां पे हमारी स्किन रहती है। तो वहां पे इसका अस्तित्व होता है। और इसके कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंडर में होते हैं, है ना। तो हमारे दोनों पैर, हिप जॉइंट, एनल ओपनिंग, यूरिनल ओपनिंग, ओवरीज, टेस्टिस, तो इससे संबंधित जो भी रोग होंगे, अगर हम मूलाधार चक्र, इसका मतलब अगर हमें वहां पे कोई तकलीफ है तो इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, उसको बैलेंस करना है, उसको एनर्जी कम हो रही है, तो वो हम करेंगे। उसके माध्यम दिए गए हैं कि हम आसन प्राणायाम, हमारी आचार विचार, रहन सहन, खान पान वगैरह सब पे अगर ध्यान देंगे हम, कौन से कलर का अन्न खाना है, कौन से कलर का फ्रूट खाना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, ये सब चीजें करेंगे तो हम इसको बैलेंस में मूलाधार चक्र को ला सकते हैं और ये बीमारियों से दूर जा सकते हैं। ठीक है। अब ये 4 जो मैंने पेटल्स बताया आपको, 4 पंखुड़ियां बताया है ना, इसका भी बताया है कि इसमें हमारी जो मनुष्य के 4 बेसिक जो चीजें हैं, एक तो काम है, अर्थ है, धर्म है और मोक्ष है ना। काम अर्थात फिजिकल हमारी डिजायर्स जो होती है। फिर अर्थ होता है साइको फिजिकल डिजायर, है ना। फिर धर्म होता है साइको स्पिरिचुअल डिजायर, है ना। हम अर्थ अर्थात हम जैसे बोलते हैं ना, अभी अर्थ है ना, पैसा बोलते हैं, है ना। पर पहले के जमाने में तो ये पैसा उसा नहीं था। उस समय तो भाई एक्सचेंज किया जाता था मटेरियल से मटेरियल वगैरह वगैरह। तो वो भी अर्थ है। आप जो अच्छे कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है, वो भी एक अर्थ है। फिर फिर उसके ऊपर चलते हैं धर्म। धर्म अर्थात फिर हम साइको स्पिरिचुअल, है ना, हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं। तो वो जो हमारी, आप देखते हैं जब बच्चे होते हैं तो उसमें काम वासना होती है ज्यादा, है ना, जैसे अडल्ट होते हैं। फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के गृहस्थ आश्रम होते हैं, तो हमारी साइको फिजिकल डिजायर हम उसको पूर्ण करने के लिए करते हैं। और जब 50 के ऊपर होते हैं, जब हमारा वो क्या बोलते हैं वानप्रस्थ चालू होता है, तो हम फिर साइको स्पिरिचुअल डिजायर, आप देखना कि अगर आप एनालिसिस भी करेंगे तो जितने लोग जुड़े हैं उसमें आप अगर एज वाइज निकालेंगे तो ज्यादा तो लोग 40 के ऊपर के ज्यादा आपको दिखेंगे। प्लस माइनस 5-10 ईयर्स चलता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल बहुत पहले से होते हैं तो वो अभी से ज्ञान लेना चालू कर देते हैं। पर एक जस्ट मैं बताया, और बाद में फिर सबकी इच्छा होती है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। पर हमारे कर्म ऐसे होते हैं अच्छे और बुरे, जिससे मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होता। एक हाँ, भरत भाई 5 मिनट का समय हमारे पास बचा है, हमें प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेना है। ओके। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। और फिर आगे अगले सैटरडे में आगे चलेंगे और प्रयत्न करेंगे कि थ्योरेटिकल इसमें बहुत डिटेल में जाके आपको अच्छे से समझा दें। देखो मेरी इच्छा है जितने लोग भी आप जुड़ रहे हैं, है ना, सब एक्सपर्ट बन जाए पूरी तरह से। आपको इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए आनंद भाई जी ने 15, 16, 17 एपिसोड हमारे होंगे, क्योंकि आपको पूरा मास्टर बनाना है इसमें। अगर आप अच्छे तरह से, जैसे कुछ लोग अगर कुछ कारणवश नहीं ज्वाइन कर सक रहे हैं तो वो फिर वीडियो से कर सकते हैं। पर देखिए, अभी जो ऊर्जा आपके पास पहुंच रही है, यानी आपकी ऊर्जा मेरे पास पहुंच रही है, हम दोनों का जो डायरेक्ट अभी जो संबंध है, आपको पता है ना, हमारी जो वाइब्रेशंस है
वो दुनिया के कोई भी कॉर्नर तक जा सकते हैं, इतने वाइब्रेशन में ताकत है। तो ये इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो जब लाइव होता है कोई भी चीज, तो हमें ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होता यस। है ना, और हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पर वीडियो देखोगे तो उसमें ज्यादा महत्व कम हो जाता है ना। फिर आप सोचते हैं जब मुझे समय मिलेगा, उतनी एकाग्रता नहीं होती। पर अभी आप इतना अपने नींद को सागर हाँ भरत योग भाई, बोलते ये हैं ना, उसको आप स्लाइड सेक्रीफाइस को हटा करके लीजिए मैं, प्लीज। हाँ, हटा रहा हूँ। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आनंद भाई जी के समक्ष प्रस्तुत होता ओम हूँ। अरहम। बहुत ही ओम अरहम। सुंदर तरीके से हमने बहुत कुछ बातें, हमारे लिए बिल्कुल नई बातें हमने जानी। और इसी आज अभी मूलाधार चक्र के बारे में हम अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में और अच्छे से जानेंगे, और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी अगले शनिवार को करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपका जो आज हमने हमारा जो चर्चा चली, इस पर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकेंगे। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। मुझे सुवर्णा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हेलो। ये इतना अच्छा सेशन है कि कभी भी मैंने भी बहुत क्लास की है वक्तांबर के वगैरह, लेकिन कभी भी इतना डीप में सिखाया भी नहीं और हुआ भी नहीं। तो इसका वीडियो या कुछ भेज सकते प्लीज, ऐसा हाँ, ऐसा वीडियो कुछ। तो आपको मिलेगा। हर हर सेशन का वीडियो, हर सेशन का वीडियो हमारे चैनल पे आता है। जो पिछला सेशन हुआ था उसका भी वीडियो हमने ग्रुप में शेयर किया है, और आज के सेशन का वीडियो भी हम शेयर करेंगे। अच्छा और हमारे जितने भी एपिसोड होंगे आप सब अटेंड कीजिए, और आपको अच्छा। बहुत सी नई बातें इसमें जानने को मिलेगी। हाँ ना, बहुत मस्त हुआ, धन्यवाद सभी को, आप लोगों माधुरी को। जी, माधुरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच सुप्रभात। अच्छा। भरत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम जो हाँ, मूलाधार चक्र के लिए हम जो उच्चारण शुरू करते हैं, लम का उच्चारण जब करते हैं तब मूलबंध लगाना चाहिए क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी सीधे तरीके से हम लम का उच्चारण कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है उसके बारे में, पर लगाएंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो भी सही है। मूलबंध ठीक है। लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, पर जनरली पब्लिक लोग को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहता है, पर जो योग साधक है जैसे आप है, तो कर सकते हैं वो, उससे पवन जी बेनिफिट ही चौरसिया होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भरत जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आनंद जी, बहुत आपको बहुत भी प्रणाम प्रणाम। आपको। आपको भी बहुत ही प्रणाम। सुंदर आपका ये जो चक्र का सेशन है, मैंने पहले भी सुना है और बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा ये भी आप वर्णन कर लीजिए कि जितने भी चक्र हैं, वो जो नाड़ियां हैं कहाँ पर रहती है, किस तरह से नाड़ियों में जो चक्र होते हैं वो कहाँ पर एक्चुअली लोकेट होती हैं, जी। और नाड़ी क्या है वो भी थोड़ा सा समझा दीजिए। नाड़ियों का हमने पिछले बार का अगर आप वो वीडियो देखेंगे, तो हमारी शायद पहली या दूसरी स्लाइड है, जिसमें नाड़ियों के बारे में चित्र दिया गया है ना। तो वो जो चित्रों का, नाड़ियों का जो 72,000 के ऊपर नाड़ियां बताई गई है, हर एक का नाम दिया गया है, वो हमने दिखाया है। और आप नाम पूछेंगे तो नाम मैं नहीं बता सकूंगा। आज के एपिसोड में हमने आपको 3 नाड़ियों का चित्र बताया है, कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो बीच में हमने आपको चक्र का लोकेशन भी बताया है इस अभी आज के एपिसोड में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है। अ, आपको आपको आपके प्रश्न का उत्तर जी जी, प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं ओके समझता हूँ। ओके, थैंक यू सो आप मच। पवन सर, पिछला वीडियो आप अगर नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा। हाँ, मैं उसमें चित्र देखूंगा, मैंने बताया वो था। वीडियो देखा आप है। जैसे कि भरत भाई बता रहे हैं, दूसरे या तीसरे स्लाइड में नाड़ियों का चित्र भी था, और तीनों नाड़ियों के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या भी आपने की थी। जी जी। धन्यवाद। हाँ, और आप सभी से निवेदन, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं हमारे साथ, सभी से निवेदन, इसका वीडियो जब हमारे चैनल पे आ जाएगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो बातें आज हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे।
और प्रयास करेंगे अगले सेशन में और नए लोग भी जुड़े हमारे साथ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए। आनंद भाई जी, एक मिनट। आनंद भाई जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लिंक है ना, ये हर एक प्रत्येक एपिसोड में सेम लिंक रहेगी। तो आप अपेक्षा नहीं करने का कि आपको मैसेज आएगा नहीं आएगा। आपको हर शनिवार को 6:30 के पहले ये लिंक को क्लिक करके जुड़ना है। और वैसे ही आप लोग अपने मित्र मंडली जो भी रिलेटिव्स है उनको जोड़ना चाहते हैं तो सेम लिंक रहेगी आखिरी तक। ठीक है, जी आनंद भाई जी ने वो अच्छा हाँ, तो कार्य ये किया लिंक है। आप शेयर कर सकते हो। हर शनिवार को 6:30 बजे इसी लिंक से जुड़ना है। ओम अरहम। ओ महाराज। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। भरत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अभी हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज फिटनेस का फिटनेस डोज का 1 घंटा 1 घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज। घंटा योग। ओम अरहम।